भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे, तब उन्होंने सभी विघ्नों का नाश करने के लिए गणेश जी की स्थापना कर नल के हाथों से नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं स्थापित कराई। श्री राम जी रामेश्वरम में अपने नाम पर एक शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा हुई। उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा, आप काशी चले जाइए और भगवान शंकर से मांगकर एक शिवलिंग ले आइए, लेकिन ध्यान रहे शुभ मुहूर्त बीतने ना पाए। हनुमान जी उड़े और क्षण भर में काशी पहुंच गए। शिवजी बोले, मैं खुद ही दक्षिण की ओर जाने की सोच रहा था, क्योंकि विंध्याचल को नीचा करने के लिए अगस्त्य जी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उन्हें मेरे बिना मन नहीं लग रहा, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिवजी ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, हनुमान, आप 2 शिवलिंग लेकर जाइए, एक श्री राम के नाम पर स्थापित करें और दूसरा अपने नाम पर स्थापित करें। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। शिवजी के इस अंशावतार का उद्देश्य या प्रभु भक्ति का मिसाल कायम करना। उनके बराबर की भक्ति ना किसी ने की और ना कोई कर सकता है। शिवजी को आशा थी कि हनुमान जी एक ही शिवलिंग लेकर जाएंगे। वह श्री राम की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिष्ठा देखते थे। श्री राम ने भी उन्हें हमेशा भरपूर सम्मान दिया। बजरंगबली हड़बड़ी में थे, वह निर्णय नहीं कर पाए और दोनों शिवलिंग लेकर चले। भगवान तो अंतर्दृष्टि से सब देख ही रहे थे। हनुमान जैसे यशस्वी के मन में अपनी महत्ता और तेज उड़ने के घमंड का अंत नहीं हुआ तो उनके तेज का नाश हो जाएगा। सबसे प्रिय भक्त को किसी अनुचित से रोकने के लिए भगवान कड़वी दवाइयाँ देते ही हैं। सो उन्होंने हनुमान जी के आने से पहले बालू से बना शिवलिंग स्थापित कर दिया। हनुमान जी लौटे तो उन्हें पता चला कि प्रभु ने तो पहले ही शिवलिंग स्थापित करा दिया है। वह सोचने लगे, मुझे व्यर्थ का श्रम कराकर यह कैसा व्यवहार हो रहा है। वह नाराज होकर प्रभु के सामने पहुँचे और कहा, मेरी भक्ति का यह कैसा इनाम मिल रहा है। काशी भेजकर शिवलिंग मंगाने और फिर दूसरा शिवलिंग स्थापित कराकर मेरा उपहास क्यों कराया आपने। प्रभु भांप गए कि हनुमान जी अभी तक शिव जी और स्वयं उनके द्वारा संकेत से कही गई बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वह मुस्कुराने लगे। हनुमान जी को कष्ट और बढ़ गया। श्री राम ने कहा, आप सही कहते हैं, आप उस बालुकामय लिंग को उखाड़ दीजिए, मैं आपके द्वारा लाए शिवलिंग को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी खुश होकर शिवलिंग उखाड़ने चले। अपनी पूंछ में बांधकर उन्होंने शिवलिंग को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन उखड़ना तो दूर, वह हिला भी नहीं। हनुमान जी ने फिर जोर लगाया, शिवलिंग तो न हिला, न उनकी पूंछ जरूर टूट गई। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु ने उनके शरीर पर हाथ फेरकर स्वस्थ कर दिया। अब उनके मन का सारा गर्व दूर हो चुका था। बजरंगबली को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। भगवान श्री राम ने कहा, आप संसार में मुझसे सबसे प्रिय हैं। आपका अगर कोई प्रिय करता है तो वह मेरा ही प्रिय होता है। आपने मन में मुझसे अलग भाव आने ही नहीं चाहिए थे। फिर श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग की स्थापना कराई और वरदान दिया, यदि कोई हनुमान जी द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा न कर मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करेगा तो उसकी पूजा व्यर्थ होगी। हनुमान जी की पूंछ टूटी थी, इसलिए प्रभु ने वहां हनुमान जी को छीन पुच्छ गुप्तपाद रूप में गतगर्भ निवास करने को कहा। भगवान श्री राम ने बजरंगबली की छीन पुच्छ गुप्तपाद गतगर्भ मुद्रा की प्रतिमा स्थापित करा दी। वह आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। प्रभु ने अपने हिस्से की सारी पूजा भक्ति के लिए सुरक्षित कर दी। हनुमान जी की सारी कथाएं जीवन की व्यवहारिकता का आधार स्थापित करती है। आप स्वयं कष्ट में हैं तो दूसरों पर दया करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आपके कष्ट प्रभु हर लेंगे। जिन लोगों के अहंकार या ज़्यादा उग्र होने के कारण काम बिगड़ जाते हैं, उन्हें अपने घर में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा या बड़ा चित्र जरूर लगाना चाहिए। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और भी धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।